ओके जी, वेलकम टू द पार्ट 3 है जी। Skewed playing field. Small businesses are suffering from unethical practices and unequal bargaining power of online aggregator platforms. It is time that a set of comprehensive rules and regulations is put together. समझ तो आई गया, देखते हैं. As technology flattens the world, the way we operate our daily lives, travel, entertain, educate, shop, communicate, and even obtain food is undergoing a radical change. This has impacted a variety of stakeholders in the country differently. There are obvious winners and losers. The nature of our success in dealing with this change will lie in the ways in which we deal with the concerns of all players. The proliferation of a wide range of e commerce platforms has created convenience and increased consumer choice. But in hindsight, the initial cashback and deep discounts have turned out to be a forerunner to addiction. The online aggregator platforms have also damaged large segments of small and medium businesses through their dominant position and the malpractices this position allows them to indulge in. There is a clear pattern that shows the domination of a few big platforms. भाई जिन लोगों के पास में सबसे ज़्यादा डिस्पेंसेबल इनकम है हमारे देश के अंदर वो सब अब प्रेफर करते हैं ये ऑनलाइन वाला. अच्छा, पहले वो डीप डिस्काउंट्स और उस तरह के करके इन्होंने ये भाई कंक्रीट और मोटार वाले स्टोर से सारी डेमोग्राफी छीन ली, सारी ग्राहकी छीन ली. और उसके अलावा ये गलत प्रैक्टिसेस करते हैं वो भी है कि जो भाई सोलिमो करके अमेज़न पे ही डाल दिया, खुद का ही खुद नहीं बनाया, खुद नहीं बेचा, जो कि अलाउड नहीं है एज़ पर लॉ हमारे देश में. तो उस बारे में बता रहे हैं साहब कि ये क्या क्या तकलीफ़ें हैं. Now, these companies resort to predatory pricing to acquire customers even as they suffer persistent financial losses. SEBI is rightly revisiting the valuation norms of such companies looking to list on the stock exchange. ये दो तो थप्पड़ खा ही लिए मेरे ख्याल में भारत में जोमेटो और पेटीएम वाले. भाई ये लोग क्या करते हैं कि अपना वैल्यूएशन क्या बेसिस पे दिखाते हैं कि हमारे कितने सब्सक्राइबर हैं और इसकी वजह से प्रोजेक्ट करते हैं कि हम आने वाले समय में हमारे और इतने बढ़ जाएंगे, इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं और इतने सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे हमारे. और उसके बाद में हम क्या है कि हवा में कासल बनाते कि बोले इस वजह से हम इतनी रिलेटेड सर्विसेज बेचेंगे तो इतना रेवेन्यू कमाएंगे. पिछले 10 साल हो गए लॉस में चल रहे हैं, लेकिन एक दिन अपना टाइम आएगा बोल करके ये लोग जो है तो से भी बोल रहे हैं कि इनका ये जो वैल्यूएशन का तरीका है ना कि जो साले कभी लॉस में से कभी बाहर आ ही नहीं सकते हैं, लेकिन ये ऐसी ऐसी बहकी बहकी बातें करके लोगों को फंसाते हैं, तो इनको कुछ चेंज करेंगे. दे टेक अवे चॉइस फ्रॉम सप्लायर्स एंड कंज्यूमर्स. दिस इन द लॉन्ग रन कैन बी. होता ही है सर. अब मेरे को खानी है बीकानेरी भुजिया, मैंने गलती से यहाँ बैठे बैठे एक दिन लगा दी फ़ोन के अंदर, तो मुझे पता चला मेरा एड्रेस ना थोड़ा कहीं दूर का था जब मैंने लास्ट टाइम वहाँ था तब का. तो मेरे को दिखा तो दी, अब जैसे मेरा लॉगिन आया तो मेरे पास में बीकानेरी भुजिया है ही नहीं है. तो ये तो गलत बात है. मतलब मेरी चॉइस रिस्ट्रिक्ट हो गई. इसी के बजाय अभी परचूनी की दुकान पे चले जाते लादू राम जी के, तो बीकानेरी भुजिया तो मिल ही जाती ना. They take away choice from the suppliers and consumers. This, in the long run, can be viewed as an exclusionary practice that eliminates other players from the market. इसका एक और एग्जांपल देता हूँ. आप खोलिए कहीं अच्छी ठीक ठाक थोड़ी सी शहर के बाहर अगर सोसाइटी में रहते हो, अपना फ़ोन खोलिए, ओला में देखिए ऐसे भिनभिनारी होगी मक्खी की तरह 4-5 मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ हैं ना. जैसे ही आपने बुक करने के लिए बटन दबाया और कम से कम आधा घंटा तो वो खा जाता है ढूंढने में. तो वो मंडरा रहे थे, वो कहाँ गए यार. मतलब गलत है, इनका काम गलत है. The ultimate loss bearer is the consumer who will have a reduced bargaining position due to less competition and will be subject to the arbitrariness of monopolistic conduct. अब डिपेंडेंट हो जाते हो ना आप इनके ऊपर. पहले आपने ओला 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 करके सारे ऑटो वाले भगा दिए सोसाइटी के पास से. अब गलती से एक भूला भटका आपको मिल जाए और भगवान न करे ओला की वजह से 1 घंटा निकल चुका है, आपका आधा खून जल चुका है कि ऑफिस के लिए लेट हो चुका हूँ, तो अब वो चाहे आपसे घर के कागज़ और जायदाद भी मांग लेगा ना, वो एक सिंगल भूला भटका ऑटो वाला, तो भी आपको देने पड़ेंगे. Be it e-marketplaces like Amazon and Flipkart or food service aggregators like Zomato or Swiggy or travel aggregators like Make My Trip and Oyo, all have been accused of distorting the market. The story of big technology companies like Google, Facebook and Apple
इज़ डिफरेंट एंड बेस्ट लेफ्ट फॉर अनदर टाइम। वो तो हायर लेवल का फ्रॉड कर रहे हो, तो दुनिया के ही साथ कर रहे हैं खुले में बिना शर्म के। While neutrality is the fundamental basis of a marketplace and a level playing field is in the fitness of things, claims of outfits such as Flipkart or Amazon to be a marketplace for a wide variety of sellers and be questioned. A few select sellers who are generally affiliated with the platform reap the benefits of greater visibility. Visibility to game है सारा, and better terms of trade, reduced commissions, and platform funded discounts. Zomato, like other food aggregators, is set to run cloud kitchens. Many of them run private labeled products in categories where other sellers have been successful. The associate companies are prominent sellers on their platform. It is alleged that undue advantage is given while recommending or listing these products. वो होता ही है। अब ये क्लाउड किचन नहीं होते इनके, कैसा लंच बॉक्स और फंच बॉक्स और ये फासो वासो, इनके प्रोडक्ट्स में शायद मुझे नहीं लगता इतना कॉस्ट लगता होगा। अब बेचारा कोई नॉर्मल सा ठेले वाला अगर जोमेटो पे अपना सामान बेच रहा है, उसकी 100 रुपए की प्लेट है, उसमें से 50 रुपए तो जोमेटो खा जाता है। Online travel aggregators are often accused of cartelization. The Competition Commission of India's investigation in the OYO Make My Trip collusion case resulted in Make My Trip being ordered to relist properties of Tribo and Fab Hotels. Other such arbitrary removals or suppressions of listing of competing products and services have also been heard of. ठीक है. While using these platforms, citizens share their data voluntarily and involuntarily. हाँ, ये और बड़ा खतरा. The aggregators gather shopping habits, consumer preferences, and other personal data. The platforms are accused of using this data that is neither created by them, it is created by customers, nor for them, it is created for sellers of the product service to create and improve their own products and services, taking away business from other sellers on their platform. अब लादू राम जी के पास थोड़ी जा रही मेरी इन्फॉर्मेशन कि मैं महीने में कितने दिन में भुजिया खरीदता हूँ, या फिर ये तो सारी इन्हीं को जा रही है ना। अब ये यूज़ करके फिर मुझे बेचते हैं बना बना के। They capitalize on this data and information about other brands to launch competing products on their marketplace. This information asymmetry is exploited by the aggregators to devour organizations they promise to support. They provide more prominent listings for their private labels, and as they have complete control over customer reviews and ratings on the platform, manipulation and arbitrary removal have also been reported. Another issue often noticed is the lack of a fair and transparent dispute resolution mechanism for sellers on these platforms. हाँ, वो तो सबको पता ही है, गलती से कहीं ये कोई कांड ना हो जाए फिर इनके कंप्लेंट डाल करके माथा फोड़ी करते रहो, इनके साथ में हम ही करते रहते हैं बेचारे, ये सेलर्स को तो कितना परेशान करते होंगे. Delayed payments, unreasonable charges, and hidden fees are common occurrences. The power of these platforms is at the cost of small, hardworking businesses. Small restaurants complain that food service aggregators' inability to service a customer request is attributed to the restaurant's inability. सही गाल है. Similarly, hotels listed on these platforms are blamed for customer grievances arising from overcommitting. In some cases, restaurants and hotels are arbitrarily shown as closed. Large restaurants with their own delivery networks are forced to use the aggregator's delivery services. बताओ. Unreasonable and one sided contracts allow travel aggregators to have a disparity clause in the rates, which allows them to offer rooms at a much cheaper rate but bars the hotels from doing so. Restaurants are many a time forced to accept orders at prices much lower than their agreement. My god, hotels are denied delisting from platforms. Other exit clauses are restrictive. Taxis attached with the aggregators like Ola and Uber are pressured to use the company's payment system and are often at the receiving end of arbitrary charges. Across the world, small businesses are suffering from the unethical practices and unequal bargaining power of these large platforms. It is time that a set of comprehensive rules and regulations is put together. These regulations need to be inclusive, should eliminate the conflicts of interest inherent in current market practices, and prevent any anti competitive practices.
A model agreement that is fair and allows a level playing field between the aggregators and their business partners should be implemented. अब जैसे ही इन्होंने चालू किया ना, तो एक सेकंड रुक करके आप भी सोचो कि इनका इलाज क्या क्या हो सकता है, जो कि एक्सिस्टिंग है या प्रपोज्ड है, या कि आपको लगता है कि एकदम से नया कुछ जैसे मुझे लगता है कि ये जो 15% ग्लोबल टैक्स वाला, ये भी इसी इसी डायरेक्शन में है, क्योंकि अनड्यू फ़ायदा उठाते हैं बड़े बड़े कंपनीज। तो कैसे उठा रहे हैं, कैसे बदमाशी कर रहे हैं, उस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक सर्टन अमाउंट पैसा ही ले लो इनसे छीन करके और वो ढंग के कामों में लगा दो। 15% ग्लोबल टैक्स, मैट जो भी बोलते हैं उसको। और उसके अलावा यार एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सच बता रहा हूँ, ये आईटी वाली जितनी भी जनता है, आईटी में काम करने वाले लोग, उन्हें पता है शायद, उनमें से बहुत सारों ने ये सब डिज़ाइन करके रखा है, तो दे आर ऑलवेज इन अ पोजीशन ऑफ बेनिफिट यार। कभी भी उनका जैसे कन्फ्लिक्ट होता है ना इन लोगों के साथ में, किसी भी आई ये किसी भी तरह की ऑनलाइन सर्विस के साथ में, तो कंप्लेंट डाल के ऐसे करके वैसे करके ट्रिक करके होता है, कुछ ना कुछ तरीके से वो बेनिफिट ही करते हैं। फंसते हैं हम जैसे गरीब गंवार लोग जिनको आता ही नहीं कुछ। तो डिजिटल लिटरेसी इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये किया जा सकता है कि चलो देखो, अभी तो खैर शुरुआत तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से होगी, भाई यही कि एक तो चार्टर टाइप की चीज़ होनी ही चाहिए। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर चाहे किसी भी प्रकार का हो, चार्टर होना चाहिए कि भाई हम आपको क्या देंगे, लिखा होना चाहिए प्रॉपर क्या देंगे और नहीं दे पाने पे क्या रेमेडी होगी। और एक वही कि भाई ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम का एक स्टैंडर्ड बन जाए। कोई भी प्राइवेट कंपनी हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी से, उसको इस फ्रेमवर्क पे बेस करके एक वो बनाना चाहिए सर की ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। जैसा कि इन्होंने कहा कि मॉडल agreement that is fair and allows a level playing field between the aggregators and their business partners should be implemented. There is a lot to learn from the Digital Markets Act of the EU that seeks to address unfair practices by these gatekeepers. Strong and quick grievance redressal and dispute resolution mechanisms should be established. The rules should allow for punitive penalties for unfair practices. Market dominance and subsequent invoking of fair competition rules should be triggered at the level of micro markets and for product segments. The writer is Rajya Sabha MP and former Deputy Chief Minister of Bihar. Alright, guys, bye bye.